ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत फाइनेंस करती है, सपोर्ट करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। पाकिस्तान से उनकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो भी ज़्यादा है। स्टूडेंट के दरमियान कन्फ्यूजन ये रही है कि हमें जो है वो बताया जाए कि कौन से एरिया में जो है वो जॉब ज़्यादा रेशियो मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फिज़ा अली फ्रॉम एनएक्स कंसल्टेंट। आज हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे डायरेक्टर ऑपरेशन सर साइम ताहिर से, जो आज हमें गाइड करेंगे ऑस्ट्रेलिया से रेलिवेंट जितनी भी क्वेरीज आती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट। सर, व्हाई चूज ऑस्ट्रेलिया? कैसे हैं फिजा, आप उम्मीद है खैरियत से होंगी। व्हाई वी हैव टू सिलेक्ट ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन है आफ्टर यूएस एंड यूके। उसके बाद अगर हम पीआर की बात करते हैं तो उसमें पीआर के चांसेस स्टूडेंट के पास ज़्यादा होते हैं। उसके बाद पीएसडब्ल्यू एज़ कम्पेयर टू अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा ड्यूरेशन का मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट है। उसके बाद डाइवर्सिटी है। अगर आप फिज़ा इन्वायरमेंटल साइंस का भी स्टूडेंट लेना चाहेंगी वो भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे फिशरीज़ के रेलिवेंट चाहेंगी, अगर आप वहाँ पे नर्सिंग चाहेंगी तो डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स और उसके बाद उनकी जो प्रैक्टिस है दैट इज़ अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया। सो इस वजह से स्टूडेंट जो है प्रेफर करते हैं ऑस्ट्रेलिया। सर, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिट्स? एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि G8 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट 8 यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में जो है वो, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है। वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत फाइनेंस करती है, सपोर्ट करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जो कि स्कॉलरशिप की मद में बहुत हैवी अमाउंट जो है पे करती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। तो इस वजह से जो है स्टूडेंट की अल्टीमेट डेस्टिनेशन ये होती है कि वहाँ पे क्वालिटी भी एक तो मिल रही है, उसके बाद एक कॉस्ट उनकी सेव हो रही है, इस वजह से उसको प्रेफर करते हैं। सर, एज यू नो, स्टूडेंट का जो मेन कंसर्न होता है वो वीज़ा रेशियो को लेकर होता है, तो आपका क्या ख्याल है वीज़ा रेशियो के जी, बारे वेरी में? गुड क्वेश्चन। अब वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो जो है बहुत मैटर करती है किसी भी कंट्री में स्टडी के लिए। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वीज़ा रेशियो वाज नॉट गुड इन लास्ट ईयर जो है बहुत रिफ्यूज़ल रेट था, हाई था। लेकिन अब जैसे-जैसे उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज़ चेंज किए हैं, अपनी पॉलिसीज़ को जो है चेंज किया है, तो आई एम रियली होपफुल कि जो 2024 का ईयर है इसमें वीज़ा रेशियो जो है वो कदरे बेहतर होगा और इंशाल्लाह जो है लेवल 1, उसके बाद कॉलेजेस जो कि अच्छे कॉलेजेस हैं, जिनकी अच्छी रेपुटेशन है, उनके वीज़ा जो हैं वो इंशाल्लाह आएँगे। तो अभी राइट नाउ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पिछले साल से बहुत बेहतर है, लेकिन 2024 वुड बी अ गुड फॉर वीज़ा रेशियोज़ इंशाल्लाह। सर, ऑस्ट्रेलिया में कॉलेजेस बेस्ट हैं या यूनिवर्सिटीज़? जी, अब ये कन्फ्यूजन हमेशा ही स्टूडेंट्स को रहती है कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया जाए या कॉलेजेस में एडमिशन लिया जाए। अब जैसे कि अब फिज़ा उन्होंने चेंजेस किए हैं अपने स्ट्रक्चर में। रिसेंटली उन्होंने ये किया है कि कोई भी स्टूडेंट जो एक दफ़ा जिस कोर्स में एडमिशन ले जाएगा उसकी स्विचिंग जो है वो उसको उन्होंने मिनिमाइज़ किया है, उसको जो है वो ख़त्म कर दिया है एक हद तक। अगर हम इस तरह कहें तो ये मुनासिब रहेगा। तो उसमें ये है कि मैं ये कहूँगा स्टूडेंट्स को कि आप डेफिनेटली आपका फोकस जो है स्टडी पे होना चाहिए, तो आप यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करें। बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से उनकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो भी ज़्यादा है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए आप लोग जा रहे हैं तो वो आपको एक यूनिवर्सिटी, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है। सर, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। स्टूडेंट के मेन क्वेश्चन यही होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए? जी, डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करते हैं तो पासपोर्ट आपको वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है वो आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आपके पास सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल जो डिग्रीज़ हैं वो होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेफरेंस लेटर्स होने चाहिए आपके पास, 2 टीचर्स रेफरेंस लेटर। और उसके बाद आप अपने जहाँ आपका जॉब एक्सपीरियंस, जहाँ से आपने जॉब की है वहाँ से भी आप अपना उसको बनवा सकते हैं। और उसके बाद आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन योर डॉक्यूमेंट्स। वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पे आपका एडमिशन का जो है डिसीजन होता है। व्हाट इज़ जीटी प्रोसेस? जी, जीटी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया को लेके कि उसमें हमने स्टूडेंट्स ने एक तो अपना इनकम का प्रूफ देना है, उसके बाद सोर्स ऑफ फंड्स देने हैं, उसके बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट को जो है उसको जस्टिफाई करना है, अपनी इनकम को जस्टिफाई करना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स देनी है। तो उस पे एक मेरी सेपरेट वीडियो मौजूद है। उसमें ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से वेरीफाई करती हैं, बिकॉज़ अगर वो उसको निगलेक्ट करती हैं तो वो एम्बेसी से जाके रिजेक्ट होता है, तो जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ की रेपुटेशन ख़राब होती है। तो उस वजह से यूनिवर्सिटीज़ उस पे स्ट्रिक्टली उसको ऑब्ज़र्व करती हैं। और उसके बाद
उसमें ये होता है कि आपने अपने एसेट्स शो करने हैं, उसके बाद उनका प्रूफ देना है, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न शो करनी है। तो उस पे एक सेपरेट वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल से, उसको आप ब्रीफ में दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को ही हम जीटी डॉक्यूमेंट्स तो बोलते हैं। ठीक है सर, कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड हैं ऑस्ट्रेलिया में? जी, ऑस्ट्रेलिया के लिए हम बात करें तो आइल्स और पीटी का टेस्ट जो है मोस्ट प्रेफरेबल है। ये दोनों टेस्ट के साथ जो है वो स्टूडेंट इजीली अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई और टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है आर्ट्स एंड पीटी के अलावा? नहीं, मैं भी ये प्रेफर करूँगा कि आप आइल्स और पीटी को ही प्रेफर करें और इन दोनों टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट देके आप उसको अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और सर कितना गैप एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं जो 2018 और 2017 की डिग्री है उनकी। वेरी गुड क्वेश्चन। स्टडी गैप का क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट्स हमेशा से पूछते आ रहे हैं। तो उसमें मैं ये कहूँगा फिज़ा कि अगर हम बैचलर्स की बात करते हैं, किसी ने एफएससी की है तो उसके लिए 1 साल का जो स्टडी गैप है उसको जो है वो कवर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2024 में अप्लाई कर रहे हैं तो जो स्टूडेंट 2023 में ग्रेजुएट हुए हैं वो सिर्फ एफएससी के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर बैचलर्स। और अगर आप मास्टर्स की बात करते हैं उसमें 5 to 10 ईयर्स का भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसमें आपको अपना गैप प्रूफ देना पड़ेगा, अपना एक्सपीरियंस लेटर, वेरीफाइबल एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर होगा। सर स्टूडेंट बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने बजट को लेके, तो कितना रिक्वायर्ड है ऑस्ट्रेलिया के लिए बजट? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन उसमें अब बजट की अगर हम बात करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट हमें शो करनी होती है। रिमेनिंग फ़ीस का कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो आप जो 1 सेमेस्टर फ़ीस आप पाकिस्तान से करा देते हैं, जो रिमेनिंग 1 सेमेस्टर फ़ीस है, प्लस आपकी लिविंग कॉस्ट जो कॉस्ट है 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। वो जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों को सम करेंगे, उसके बाद आप उसको जो है मल्टीप्लाई बाय पाकिस्तानी रुपीज़ करेंगे, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट की वैल्यू निकलेगी कि कितनी आपको बैंक स्टेटमेंट रुपीज़ में चाहिए होगी। उसके बाद अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें कॉस्ट में ये है कि आपको एम्बेसी फीस 650 है अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद आपको अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं 500 से लेकर 620 तक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है फॉर 1 ईयर, और आपको 2 ईयर्स की पाकिस्तान से पे करनी है। बाकी अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड करके स्टूडेंट का जो है वो 30 to 40 लाख का बजट पाकिस्तान से जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है सर, आप मुझे ये बताएं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से ऑस्ट्रेलिया की क्या सूरत हाल है? जी, वेरी गुड। उसमें ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से एक स्टूडेंट के दरमियान कन्फ्यूजन ये रही है कि हमें जो है वो बताया जाए कि कौन से एरिया में जो है वो जॉब ज़्यादा रेशियो मिलती है। अब उसको मैं आपको पाकिस्तान के हिसाब से जो है उसकी एग्जांपल देना चाहूँगा। पाकिस्तान में अब जैसे आप देखेंगे डिफरेंट सिटीज़ हैं, वो लाहौर है, उसमें अब जॉब्स जो अवेलेबिलिटी है उसका सिनेरियो डिफरेंट है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्री में आपको ऑफिसेज मिल जाते हैं, आपको मल्टी नेशनल कंपनीज मिल जाती हैं, फूड चेन्स मिल जाती हैं। ठीक है, अगर उसको हम सेम कंपेयर करते हैं कोई भी हमारा साउथ पंजाब का शहर फॉर एग्जांपल सादकाबाद से या रहीम यार खान से, तो उसमें एज़ कंपेयर टू लाहौर उसमें जॉब नेचर का डिफरेंस आ जाता है। तो यही सिनेरियो हर स्टेट, हर रीजनल एरिया में जो है वो डिफरेंस आता है। अब इफ़ यू टॉक अबाउट मेन एरियाज़, उसमें मेन शहर में अगर हम बात करते हैं मेलबर्न, सिडनी या ब्रिस्बेन, उसमें आपको वर्ल्ड वेल नॉन फूड चेन्स पे मिल जाती हैं, आपको इजीली जो है वो काम भी मिल जाता है फूड चेन्स में। उसके बाद मल्टी नेशनल में भी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप डार्विन वाली साइड पे जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे ज़्यादा जो है वो ऑर्चर्ड्स हैं, बागात हैं, उसमें आपको फूड पिकिंग की जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, इस तरह आपका हर जो है वो जॉब नेचर हर एरिया के हवाले से जो है चेंज होती है। इसमें मैं स्टूडेंट्स को ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें तो काइंडली इन चीज़ों को लाजमी कंसीडर करें कि वहाँ पे आपको जॉब किस नौइयत की मिलेगी या किस तरह आप जॉब करेंगे, ताकि ये है कि आपको बाद में परेशानी जो है वो ना उठानी पड़े। ठीक है सर, आप मुझे ये बताएं कि ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट पीआर के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो उसको पूरे करने पड़ते जी, हैं? पीआर के लिए पॉइंट्स का हमेशा स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंट ये है कि मास्टर्स की आपकी डिग्री होनी चाहिए, और वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जो कि उनकी पीआर लिस्ट में आती है, ऑक्यूपेशनल लिस्ट में आती है। हर साल ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक लिस्ट जो है वो इशू करता है जिसमें उसको इन डिमांड प्रोफेशंस का बताया जाता है कि हमें ये डिमांड में है प्रोफेशंस, इसमें जो भी ग्रेजुएट है वो आ सकता है। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया आएगा तो इसमें अगर पढ़ के हमसे जो है वो कनेक्ट होगा तो डेफिनेटली उसके पीआर के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। उसमें नर्सिंग जो है हमेशा जो है वो सरफेस रही है, उसमें आपको हमेशा ही जॉब इजीली मिल जाती हैं, आपको पीआर के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उसकी नीड है हर एक रीजनल एरिया में, इस वजह से जो है वो आपको मिल जाते हैं। उसके बाकी आपको लैंग्वेज के स्कोर क्लियर करना होता है, और आप जो है वो डिग्री क्लियर करेंगे, लैंग्वेज के पॉइंट्स क्लियर करेंगे,
तो आप अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस लेटर शो करेंगे तो आपको पीआर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। सर वो कौन कौन से सिटीज़ और एरियाज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं? जी, अब ये स्टूडेंट की चॉइस पे डिपेंड करता है कि बेस्ट स्टूडेंट के मुताबिक क्या है। अगर आप मुझसे पर्सनली मुझसे पूछेंगे कि अगर आप स्टूडेंट होते तो आप कौन सा एरिया सेलेक्ट करते, तो मैं पर्सनली जो है वो कैपिटल एरियाज़ को सिलेक्ट करता है, क्योंकि उसमें आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। ऑल्दो आपको पीएसडब्ल्यू कम मिलता है, लेकिन आपको जो है वो एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। मैं पर्सनली अगर स्टूडेंट होता तो मैं डेफिनेटली उनके मेन जो है सिटीज़ में जाता, लेकिन अल्टीमेटली स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को चेक करे कि उसको चाहिए क्या। जब उसको चाहिए, जो उसकी नीड है, उसके मुताबिक अगर वो डिसीजन लेगा तो देन इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर हिम और एंड फॉर हिज फैमिली एज वेल। सर पीआर के लिए कौन कौन से सिटीज़ में जाना पड़ता है स्टूडेंट को पॉइंट्स क्लियर करने के लिए अपने? जी, उसमें जो है वो पीआर के लिए अब रीजनल एरियाज़ में डेफिनेटली ऑक्यूपेशनल लिस्ट में जो आते हैं, उसके बाद पीआर के लिए रीजनल एरियाज़ भी सपोर्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें टॉप रैंक में, तो तस्मानिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग एरिया राइट नाउ इन दिस एरिया, जिसमें पीआर जो है वो ईज़िली मिल जाती है, ईज़िली इन द सेंस कि वहाँ पे पीआर के चांसेस आपको ज़्यादा होते हैं। सर मैक्सिमम स्टूडेंट कितना अर्न कर सकता है जी, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के साथ साथ? जी, अर्निंग जो है वो हमेशा से एक मसला रहा है कि अर्निंग जो है उसको किस तरह से मैनेज किया गया। जैसे कोविड था, उसमें स्टूडेंट्स की कमी थी, इस वजह से स्टूडेंट्स जो 3-4 जॉब्स भी कर रहे थे, उन्होंने वर्किंग आवर्स का कैप भी ख़त्म कर दिया था और आप स्टूडेंट्स जो थे अनलिमिटेड काम कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसकी वजह से 20 आवर्स उनको पर वीक वर्क अलाउ है, 40 आवर्स फोर्टनाइट अलाउ है, और उसके अकॉर्डिंगली उनको काम करना है। उसमें जो मैक्सिमम वेज उनको अगर अच्छे एरियाज़ में मिल जाती है वो 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी मिल जाते हैं पर आवर। तो अगर मिनिमम की बात करें तो 21, 22, 25 तक भी जो है वो स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं। तो इट ऑलरेडी डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स कि आप में स्किल्स कैसी हैं, उसके मुताबिक आपको जो है फिर वो वेज रेट वहाँ पे मिलता है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमें बहुत अच्छा लगा आज आपसे मीटिंग करके और जितने भी क्वेरीज़ आपने हमें बताई हैं, और स्टूडेंट आपकी जितने भी क्वेरीज़ हो वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।